बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इजीलोड की जो दुकानें होती है उसके अंदर तमाम दोस्तों का लॉस हो जाता है और वो दुकानें बंद हो जाती है। क्यों लॉस होता है दोस्तों? क्योंकि वो लोग गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, नई नई दुकान खोलते हैं तो शौक में सारा सामान ले आकर दुकान को भर देते हैं। यही आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। दोस्तों आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट वाली बातें बताने वाला हूँ। कोई भी दुकानदार आपको नहीं बताएगा। 14 साल का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें दोस्तों, अगर आप कम्युनिकेशन की दुकान खोलते हैं उसके अंदर आप इजी लोड, इजी पैसा, मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह वगैरह तमाम और चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मोबाइल एक्सेसरीज में आपने फालतू चीज़ें नहीं लेनी है। अब ये फालतू चीज़ें कौन सी होती है दोस्तों, डिटेल के साथ आपको बताता हूं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। देखें दोस्तों, मोबाइल एक्सेसरीज में आपने बैटरी नहीं रखनी है, आपने पाउच नहीं रखने हैं, आपने प्रोटेक्टर भी नहीं रखने। क्यों नहीं रखने दोस्तों? ये चीज़ें आपको लॉस में डालेगी, ये चीज़ें आपको नुकसान देती है। क्यों नुकसान देती है? मिसाल के तौर पर अगर आपकी दुकान कहीं इलाके में है, आपकी दुकान कहीं देहात में है, तो आपने किसी भी किस्म की बैटरी नहीं रखनी है सिवाय नोकिया के। और उसके अलावा आपने किसी किस्म का प्रोटेक्टर नहीं रखना है, आपने किसी का भी पाउच नहीं रखना है। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है दोस्तों, क्योंकि पाउच आपके पास बैंड हो जाते हैं, नहीं चलते हैं। प्रोटेक्टर आपके पास बैंड हो जाते हैं, ये भी नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपने नहीं रखनी है। बैटरी भी आपने नहीं रखनी है। बैटरी सिर्फ और सिर्फ आपने नोकिया की रखनी है। उसके अलावा आपने बैटरी नोकिया के अलावा कोई भी नहीं रखनी है। और दोस्तों नोकिया की बैटरी अगर आपने सेल करनी हो तो बैटरी आपको मैं सेल करने का तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, उसको मोबाइल चेक करना होता है, आप उसको नई बैटरी दे देते हैं। वो बोलता है कि भाई मुझे नोकिया की बैटरी लेनी है, आप उसको फ़ौरन बैटरी पकड़ा देते हैं और वो चेक करके वो देखता है कि भाई हाँ मेरा मोबाइल ओके, और वो बैटरी वापस करके चला जाता है। बोलता है महंगी है या ये है वो, कुछ ना कुछ जवाब दे के वो चला जाता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, भाई मुझे बैटरी लेनी है नोकिया की, तो आप सबसे पहले उसमें पुरानी बैटरी लगाएं मोबाइल के अंदर, उस मोबाइल को ऑन करें। अगर वो मोबाइल ऑन हो गया तो फिर आपने उस कस्टमर को बोलना है कि भाई आपका मोबाइल ऑन है, अगर मेरी बैटरी आप नहीं लगाएंगे उसके बाद बैटरी आपको परचेस करनी पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल ऑन हो गया तो, अगर आपका मोबाइल ऑन नहीं हुआ तो फिर आप भले ना लें। क्योंकि दोस्तों बैटरी जब एक दफ़ा लग जाती है मोबाइल के अंदर, पावर इन हो जाता है, उसके बाद वो वापस करता है और आप बैटरी को रख देते हैं, उसके बाद बैटरी फुल जाती है। बैटरी फुलने की वजह यही होती है। तमाम दुकानदारों को ये बातें नहीं पता कि भाई बैटरी फुलती क्यों है। बैटरी फुलने की वजह यही है, आप बैटरी नहीं लेके आए, उसके बाद आप दुकान पे 10 साल रख दें, आपकी बैटरी कभी भी नहीं फुलेगी। लेकिन दोस्तों आप कस्टमर को लगाने के लिए देते हैं, उसके बाद कस्टमर आपको वापस करता है, उसके बाद आप रखते हैं तो फिर वो बैटरी फुल जाएगी। इससे भी आपका नुकसान होगा। 350 रुपये की बैटरी आती है दोस्तों, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। आपने पाउच नहीं रखने, आपने प्रोटेक्टर भी नहीं रखने, आपने मोबाइल एक्सेसरीज भी सिलेक्टेड रखनी है जो रनिंग आइटम हो। आप जाके बोरा भर के आते हैं, दुकान को भर देते हैं, वो आपका सामान बैंड हो जाएगा, इस तरह आपका लॉस होगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं इजी लोड, इजी पैसा। इजी लोड और इजी पैसा दोस्तों बहुत सेंसिटिव काम होते हैं। इसके अंदर आपकी आमदनी बहुत कम होती है और आपके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके सामने इतना पैसा पड़ा होता है, आप ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है, लेकिन दोस्तों नहीं, आपका प्रॉफिट इसमें नहीं है। अगर आप 20,000 का भी लोड सेल करते हैं तब जाके आपको 500 रुपये बचेंगे। उसके अंदर आप बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, आप दिन में 300-400 की चाय पी लेते हैं, आप दोस्तों को चाय पिलाते हैं। तो दोस्तों आपने हर चीज़ नोट करनी है। आपने सुबह दुकान खोलनी है, आपने सारा हिसाब लिखना है, भाई इतना जोम का लोड है, इतना टेलीनोर का लोड है, इतना वारिद का लोड है, सारा लोड आपने टोटल करके रखना है। उसके बाद जब रात को आप दुकान बंद करो, उसके बाद आप कैश गिनो, उसके बाद लोड का टोटल करो, भाई कितना लोड कल मैंने छोड़ा था, आज कितना लोड है। तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि भाई आपको कितना मुनाफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद आप जाके उससे मुनाफा निकालें या उसी में ऐड कर दें, तो इससे आपकी दुकान और बढ़ती जाएगी। और अगर आप ये हिसाब नहीं करते हैं और आप पैसे निकालते जाएंगे, इससे क्या होगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक आपकी दुकान चलेगी। 5 महीने के बाद आपकी दुकान पीछे जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये तरीका होता है नुकसान का। तो इन तरीकों को आप अगर नोट करेंगे तो आप नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों इजी पैसा, इजी पैसा में 1 लाख रुपए की आप सेल करते हैं तब जाके आपको 1,000 का प्रॉफिट होगा।
वो भी तब जब आपको हर कस्टमर 1000 के पीछे 10 रुपये दे। काफ़ी कस्टमर ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको 1000 के ऊपर 10 रुपये नहीं भी देते हैं। तो दोस्तों आपने इन चीज़ों का ख्याल करना होता है। पाउच, प्रोटेक्टर, फालतू चीज़ें, फजूल चीज़ें आपने दुकान में अंदर ऐड नहीं करनी है, तब जाके आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप फालतू चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे और फजूल खर्चा करेंगे तो फिर आपकी दुकान ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, आप लॉस में जाएंगे, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मुस्तकबिल में ईजी लोड, ईजी पैसा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं डेली बेस पर इस चैनल पर लाइव भी आता हूँ, आप लोगों के मसले, आप लोगों के मसाइल सुनता हूँ और आप लोगों को सोल्यूशन देता हूँ। इजी पैसा अकाउंट का मसला हो, जेस कैश का मसला हो, इजी लोड सिम का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों की भरपूर रहनुमाई करूंगा। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।